चलिए इस खास एक्सप्लेनर में भारत की उलझी हुई जियोपॉलिटिक्स और घरेलू चुनौतियों को डिकोड करते हैं। बड़ा सवाल यह है, इतनी सारी आंतरिक कमजोरियों के बावजूद भारत इन बड़ी महाशक्तियों को बैलेंस कैसे करता है? ये सोर्स रूस और अमेरिका के बीच भारत की कूटनीति के दिलचस्प दोहरे रवैये को साफ दिखाता है। एक तरफ रूस को मूक समर्थन मिलता है, जिसके बदले यूएन में क्रूशियल वीटो पावर का बैकअप है। और देखिए कैसे अमेरिका और चीन वैश्विक दबदबे के लिए क्षेत्रीय मोहरों का बड़ा ही चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। पश्चिमी ताकतें अपना प्रभाव जमाने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत की विदेश नीति के फैसलों को पूरी तरह पलट सकता है। अब इस भारी भरकम व्यापार घाटे को ही देख लें। ये आर्थिक सच्चाई कूटनीतिक फैसलों की जड़ है। चीनी आयात पर यह हद से ज्यादा निर्भरता भारत की कूटनीतिक आजादी को पूरी तरह बांध कर रख देती है। देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की कमी हमें विदेशी सामानों पर निर्भर रहने को पूरी तरह मजबूर कर देती है। सोर्स इस बात को समझाने के लिए आयातित एमआरआई मशीनों की आसमान छूती कीमतों का बेहतरीन उदाहरण देता है। भारी इंपोर्ट ड्यूटी के कारण आम नागरिक के लिए एक बेसिक मेडिकल स्कैन भी बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। ये एक्सप्लेनर भारत की किताबी नीतियों और चीन की प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग आधारित आर्थिक रणनीतियों की बहुत शानदार तुलना करता है। इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा और हैरान करने वाला अंतर उनके अपने एजुकेशन मॉडल में दिखता है। डेटा बताता है कि भारतीय छात्रों की 70% एनर्जी सिर्फ अंग्रेजी भाषा से जूझने में ही निकल जाती है। वहीं चीन में मंदारिन फर्स्ट अप्रोच से छात्र अपना पूरा दिमाग सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर लगाते हैं। चीनी प्रोफेशनल्स विदेशी भाषा में सालों बर्बाद करने के बजाय रियल टाइम ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का बहुत स्मार्ट इस्तेमाल करते हैं। ये सीधा इशारा है भारत की उस असमान शिक्षा प्रणाली की तरफ जो अमीरों और गरीबों को बांटती है। महंगे प्राइवेट कोचिंग माफिया पर यह भारी निर्भरता हमारी सरकारी स्कूली शिक्षा की घोर विफलता की कहानी बयां करती है। समाधान क्या है? देश में पूरी समानता लाने के लिए वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू करना ही होगा। इसके साथ ही मातृभाषा में शिक्षा और किताबी ज्ञान के बजाय प्रैक्टिकल स्किल्स को सबसे ऊपर रखना होगा। कुल मिलाकर चीन जैसी प्रैक्टिकल शिक्षा से वर्कफोर्स को मजबूत करना ही विदेशी निर्भरता से बचने का असली रास्ता है। अंत में एक बड़ा सवाल, क्या ये बुनियादी बदलाव भारत की विशाल वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की रफ्तार से कदम मिला पाएंगे?